ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज कार्तिक का 8वां अध्याय पढ़ते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत के संक्षेप से उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित 4 द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बनाकर बांधकर फूल माला और चमर आदि से सजावे। मंडप के चारों ओर द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करे। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित शरद्वतो भद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करे। इसके बाद वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा करे। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवता ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवता ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करे। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करे और विविध भोग अर्पण करे। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नियमित कार्य करे। तत्पश्चात हवन करे, ब्राह्मण को भोजन करावे, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणी के कारण के जागरण भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं और उनको सहस्त्र गौओं का दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करता हुआ जागरण करता है और विष्णु के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिलती है। जो मुँह से व्यर्था की बकवाद नहीं करता है उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। पश्चात देवताओं और तुलसी और कपिला गाय का पूजन करे। फिर सपत्निक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन करे, क्षमापन करावे तथा प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्र, आपकी प्रसन्नता से भगवान, हे भगवान, भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान पुत्र पौत्र आदि दीर्घायु हो तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करके और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करे तथा पूजा की सामग्री एक गौ के समेत गुरु आचार्य को निवेदित करे। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करे। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर लेता है, भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूजनीय है और वे ही सफलता मनोरथ है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब जाए, वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं और कहते हैं, वे पाप रहित हो उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
8वां अध्याय समाप्त।